चलिए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर, यूपी के बहराइच में हुई हिंसा को लेकर तनाव का माहौल है। इस हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। जहां हिंसा हुई वहां के एक अस्पताल और बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, घरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहीं बहराइच हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के चलते इस मामले में हरदी थाने के प्रभारी और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती है। हरिदपुर पुलिस थाने की इस घटना ने प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री की नीति का ये उदाहरण है। चलिए नजर डालते हैं तीसरी खबर पर। बाबा सिद्दीकी पर जिन शूटरों ने हमला किया था उनमें से 2 शूटर बहराइच के केसरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक का नाम धर्मराज कश्यप और दूसरे का नाम शिव कुमार गौतम है। आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम की इंस्टाग्राम प्रोफाइल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह माफिया स्टाइल वाली रील बनाकर टशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पहले हर बड़ी वारदात के पीछे दाऊद इब्राहिम या पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की इस बात सामने आती थी। ये माना जा सकता था कि दोनों विदेशों से ही ऑपरेट अपना गैंग कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी आसान नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग आतंक का इतना बड़ा पर्याय बन गया है? ये तो सीधे सीधे सरकार का फेलियर को ही दर्शाता है। यूपी में बीजेपी ने जिन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी बैठक कर ली है, जिसमें तय हुआ है कि बीजेपी 9 सीटों और RLD 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भाजपा की निगाहें उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। वहीं रविवार को उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में लोगों की नजरें सूबे में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव पर है। जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। साथ ही इसके मद्देनजर उपचुनाव के मद्देनजर देखते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच टिकट बंटवारे पर गहन चर्चा चल रही है। हरियाणा में भाजपा की अप्रत्याशित जीत के कारण में जाट बनाम जाट OBC की लेकर को प्रमुख कारण माना जा रहा है। बेशक भाजपा के राजनीतिकार अभी इस दांव को लेकर उत्साहित हो, लेकिन हरियाणा की सीमा लांघते ही यह नैरेटिव खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए चुनौती बढ़ा सकता है। यूपी के डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक का बहराइच हिंसा पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने मीडिया चैनल से बात करते हुए कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि ऐसा होगा। वहीं लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले बार काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश सिंह को करनी सेना ने हीरो बताया। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवधेश सिंह का स्वागत करते हुए शेर आया के नारे लगाए हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आया है।